स्टूडेंट्स आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल की ट्रिक समझाएंगे कैसे उसको लिखते हैं। और वो ट्रिक हमें समझाना इसलिए है क्योंकि हम अभी ट्रिग्नोमेट्री 10th एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन करेंगे। तो वो 8.2 जो एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी बुक 10th क्लास मैथमेटिक्स की, वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल को आपको पहले याद करना पड़ेगा। तो उसमें याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं कैसे इसको माइंड में रखना है। तो वो इस तरह से कुछ आपका, जैसे ये आपको मैंने एक फॉर्मूला यहाँ आपको दिख रहा होगा, लिख कर दिया है। एल का मतलब लेफ्ट, आर का मतलब राइट, ठीक है। और ये 4 राइट। तो इसी में आपका जो पहला अनुपात होता है लाल बटे कक्का, भी आपने पढ़ा होगा इस तरह से। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो वहाँ क्या होता आपका, पहला अनुपात जो होता आपका वो साइन होता लंब बटे कड़। दूसरा अनुपात ऐसे ही आपका कोस होता है आधार बटे कड़। तीसरा वाला ये आपका टेन होगा लंब बटे आधार। ठीक, अब ये जो है, अगर हम इनको नीचे से देखें तो उल्टे हो जाते हैं, अनुपात भी और इनके मान भी। जैसे टेन है तो टेन का उल्टा कोट, तो फिर अनुपात हो जाएगा इसका आधार बटे लंब। कोस है इसका उल्टा सेक, तो सेक का अनुपात हो जाता है आपका कड़ बटे आधार। वैसे ही आपका यहाँ पर साइन है, तो साइन का लंब बटे कड़, तो साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक के केस में कड़ बटा लंब लग जाता है अनुपात। ठीक, तो यही वाला जैसा हमने फॉर्मूला लिखा है, इसी को आपको माइंड में रखना है। फॉर्मूला क्या लिखा हमने, जो हमारी मैजिकल ट्रिक है आज की, वो हमने लिखा रूट के अंदर। आपको ध्यान रखना, रूट में लिखना, रूट के अंदर लिखना आपको एल आर एल अपॉन में 4 आर। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा अनुपात में, यानी पहला अनुपात जो है आपका वो साइन का बनेगा, दूसरा अनुपात बनेगा आपका कोस का, तीसरा वाला आपका लेफ्ट और राइट का अनुपात जो बनेगा वो टेन का बनेगा। ठीक, यहाँ पर जो एल है वो आपका लेफ्ट के लिए है, और जो आर आप जानते ही हैं सब, ये तो आर राइट के लिए, फोर मतलब राइट फोर, इस तरह से। तो ये हमने एक ट्रिक के लिए थ्रू बनाया है। अब हम यहाँ देखते हैं, सबसे पहले इस ट्रिक को जो हम यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इस तरह से जो हमारे एंगल हैं वो हमें लिखने पड़ेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, यहाँ पे 60 मतलब 60 डिग्री, 90 डिग्री, एक ऑर्डर में लिखने हैं आपको। बिल्कुल पहले आपको किसी का भी मान निकालना, तो इसको लिखना है इस तरह से 0, 30, 45, 60, 90, पहले पेज पे आपको लिख लेना। तो जब ये मैंने ऑलरेडी पहले ही लिख रखा है, तो अब ये लिखा हुआ है, आपको निकालना तो इस तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक, अब हम इसमें किसी का भी एंगल ले लेते हैं। सपोज़ हमने यहाँ पर एंगल ले लिया, किसका ले लिया यहाँ पे एंगल, हम ले ले रहे हैं यहाँ पर एंगल, सपोज दैट साइन। यहाँ पर फिर आप जो है एंगल जब लेंगे इसका, तो साइन हम ले रहे हैं यहाँ पर 60 डिग्री। मान लिया हमने ले लिया यहाँ पर साइन 60 डिग्री। अब देखो साइन 60 डिग्री, हमारा जो रूल कहता है वो लिखना पड़ेगा हमें। रूट के अंदर क्या कह रहा है ट्रिक के थ्रू, वो है हमारा लेफ्ट अपॉन में 4। साइन 60 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट अपॉन में 4। यहाँ भी मैंने लिख रखा है साइन 60 डिग्री पहला अनुपात लेफ्ट अपॉन में 4। तो यहाँ हम लिखेंगे यहाँ लेफ्ट अपॉन में 4। अब किसके लेफ्ट में, यानी जो आपने, मैंने पहले ही बोला आपको, जो आपको लिखने हैं यहाँ पर और एक ऑर्डर में, एक क्रम में, 0, 30, 45, 60, 90, इन्हीं के लेफ्ट राइट में आपको देखना पड़ेगा। तो जैसे आपको यहाँ देख रहे हो 60 है, तो 60 के लेफ्ट इधर वाला पार्ट होता है, राइट इधर वाला, ये तो सब जानते ही हैं, नॉर्मल सी बात है। तो 60 के लेफ्ट में कितने हैं अभी एंगल, 1, 2, 3। तो यहाँ हम लिखेंगे √3/4 वर्गमूल के अंदर। तो जब हम वर्गमूल निकालेंगे 4 का, तो सब जानते हैं कितना होता है, रूट में से निकलेगा तो आपका 2।
4 का वर्गमूल और ऊपर √3, यानी साइन 60 का मान कितना आ गया, √3/2। तो यहाँ हम जो हमने टेबल बना रखी है इसमें हम लिख भी सकते हैं, यानी हमारा साइन ये है और साइन का हमारा 60 ये आ गया √3/2। ठीक। अब जैसे अब हम मान लें हम साइन 0 का ही निकाल ले रहे हैं स्टार्टिंग का, तो अगर साइन 0 निकालेंगे तो साइन 0 क्या लिखा जाएगा आपका, वही रूट के अंदर कितना आपका लेफ्ट के इधर वाले पार्ट में कुछ है ही नहीं, 0 है, और नीचे 4। अब 0 का वर्गमूल 4 भाग करेंगे तो 0 ही आएगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0 डिग्री। अब हमें अपना नेक्स्ट निकालना है साइन कितना हमारा 30। तो साइन 30 जब हम निकालेंगे तो साइन 30 का मान क्या आएगा, देखो साइन 30 डिग्री वही आपका फॉर्मूला लेफ्ट/4। साइन 30 के लेफ्ट में कितना 1, तो 1 का रूट निकालेंगे तो 1, और यहाँ पर नीचे 4 का रूट हम निकालना है तो 1/2। तो साइन 30 कितना मिला हमें 1/2। उसके बाद हम साइन 45 डिग्री निकाल सकते हैं, तो वही रूल आपका साइन 45 डिग्री लेफ्ट में कितना 45 के 1 और 2, तो यहाँ पर रूट के अंदर क्या लिखा जाएगा 2। देखो ये है आपका लेफ्ट/4, तो कितना लिखा जाएगा 4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये आपका आ गया साइन 45। एक का वर्गमूल आप निकालोगे तो एक ही बाहर आएगा, लेकिन रूट के अंदर 2 रह जाएगा, तो यहाँ हम साइन 45 को लिख सकते हैं 1/√2। अब ऐसी साइन 90 निकाल लेंगे, तो 90 के लेफ्ट में हम देखेंगे तो कितने 1 2 3 4, तो 4 यहाँ रखेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 ही आएगा। तो इस तरह से आप सारे ही ऐसी कोस के केस में निकाल सकते हो। यहाँ कोस के लिए जो है आपका वो right/4 है, तो वैसे ही जैसे आपने लेफ्ट वाला लगाया ट्रिक, वैसे ही आप जो है राइट वाला ट्रिक भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर टेबल लिख रहा हूँ, तो टेबल लिखने में आपको इस तरह का ट्रिक नहीं भी लगाओगे तो ये आप इस तरह से लिख सकते हो, जैसे आपका इधर चले हैं, आप अगर कोस के केस में चलेंगे तो इस वैल्यू को यहाँ से उठा लो, यानी जो साइन 90 का होता है वो कोस 1 का होता है, ऐसे ये इधर आ जाएगा तो √3/2। तो साइन 30 का √3/2 होता है, क्योंकि साइन 60 का जो होगा वो 30 का होगा, वो ये बीच में है आपका, तो 1/√2 आ जाएगा। ये इधर चला जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो यानी जो कोस 90 का मान 0 बना वो साइन 0 का 0 था इसलिए बना, क्योंकि इधर एक्सचेंज हो रहे हैं आपके। तो ये आप टेबल में इस तरह से लिख सकते हो। बाकी जो आपका सारे रूल निकालने हैं आपको, जो सारे सॉरी आपको मान और निकालने हैं, तो वो सारे यही वाला आप एक ट्रिक मैजिक लगा कर निकाल सकते हो। साइन कोस टेन सब के निकल जाएंगे इजीली, बस आपको लिखना पड़ेगा ऑर्डर में 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, उसके लेफ़्ट राइट में आपको देखना है। उसके बाद आपको ये फॉर्मूला ये ट्रिक जो भी है इसको आपको माइंड में रखना है। तो इस तरह से आप सारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल इजीली पता कर सकते हो कहाँ किसका वैल्यू है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो जैसे हमें टेन का निकालना, तो टेन हमारा साइन अपॉन कोस का रेशियो होता है, नहीं अनुपात, तो हम नीचे से भाग कर देंगे तो 1 से 0 को भाग करेंगे तब भी 0 ही आएगा, ये इससे कट जाएगा भाग देने में, तो फिर क्या आएगा आपका 1 और नीचे क्या √3, तो 1/√3 हो जाएगा टेन का मान 30 का। फिर ये रूट से रूट कट जाएगा तो 1 आ जाएगा 45 का मान, क्योंकि अनुपात होता है साइन कोस का। फिर ये दोनों कट जाएंगे तो √3/1 √3 रहेगा। ये 0 से जब भाग करते हैं नॉट डिफाइन को बोलते हैं हम अनंत। तो टेन का भी हम इस तरह से टेबल में निकाल सकते हैं। टेन कोट का उल्टा होता है, इधर आ जाएगा। ये बाकी सब चीज़ें तो आसान है ही, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर इसका उल्टा होता है टेन का, तो इसका √3 इधर आ जाएगा, बीच में आएगा, ये इधर पहुंच जाएगा, क्योंकि टेन में जो 30 का होगा वो कोट में 60 का होगा, जो टेन में 60 का होगा वो कोट में 30 का होगा, 0 इधर आ जाएगा। अब सेक और कोस उल्टे होते हैं, तो इसका उल्टा कर दो कोस का तो 1, ये उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो √2 ही रह जाएगा, ये उल्टा होगा तो 2 रह जाएगा, इसके बटे में आपका हर एक है नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, या तो ये इसको ले आओ या साइन का उल्टा कर दो, बात वही है आपका, तो 2 आ जाएगा। या रूट ये वाला आपका जो है 2 इधर आ गया तो √2 वहीं पे रहेगा जहाँ पर है, ये इधर चला जाएगा 2/√3 हो जाएगा।
ये इधर आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो वो आपका पूरा टेबल इस तरह से लिख गया। बाकी आप टेबल को उसी तरह से आप निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।